ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लास कक्षा 9 की गणित शायद सीखेंगे। अवंती संस्था द्वारा ये कक्षाएं चलाई जा रही हैं नीव कार्यक्रम के अंतर्गत। आप सभी को पता है, आप सभी के क्लास की टाइमिंग क्या है, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक है। सप्ताह में 3 दिन, कौन कौन से, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। सबको ये सब बातें पता है। ऑनलाइन में आपको अपना वीडियो और माइक बंद रखना है। कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो ये 3 डॉट दबाएंगे। आप इन कॉल मैसेजेस में अपनी बात लिखकर कह सकते हैं। और एक्टिविटीज में आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो जब आपको आंसर क्वेश्चन में पूछूंगी तो आंसर कैसे देना होगा, पहले 3 डॉट दबाइए, फिर एक्टिविटीज को क्लिक करें, फिर पोल को क्लिक करें, फिर जिस ऑप्शन को आपको लग रहा है जौन सा सही है उस ऑप्शन को क्लिक करें और वोट का बटन क्लिक करें। जब वो वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, लास्ट टर्न पे हमने क्या सीखा था, गणना के आधारभूत नियम सीखे थे। क्या थे हमारे गणना के आधारभूत नियम, जल्दी से बच्चे बताओ मैसेज में, क्या था हमारा गणना करने का आधारभूत नियम, रूल, बेसिक रूल क्या था बच्चों, टाइप करके मैसेज में बताओ। सही है, बॉडमास। तो लास्ट टर्न पे हमने क्या सीखा था, बॉडमास, BODMAS, फुल फॉर्म क्या थी। तो सही बच्चों बता रहे हो सभी, बॉडमास, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, भाग देना, M फॉर मल्टीप्लाई, गुणा करना, A फॉर एडिशन, जोड़ना, S फॉर सब्ट्रैक्शन, घटाव। तो इसी क्रम में ये क्रम में आपको याद रहना चाहिए, इसी क्रम में हम क्या करते हैं, गणना करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, क्लियर था, ये टॉपिक आपको क्लियर हो था। तो आज चलते हैं नए टॉपिक पे। आज हम क्या सीखेंगे, विभाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। ये क्या होता है, हमें ये देखना है कि कोई संख्या को हम किस किस संख्या से भाग दे सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें भाग देकर देखना पड़ता है, और यदि कोई संख्या बहुत बड़ी है तो भाग देने में हमें टाइम लगेगा। तो ऐसे में कुछ शॉर्टकट बनाए गए हैं विभाजकता के नियम के, आज हम वही शॉर्टकट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 2 से विभाजकता। कोई भी संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं। 2 से विभाज्य देखने के लिए हमें क्या देखना होगा, उसका इकाई का अंक देखना होगा कि इकाई के स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। क्लियर हो रहा है। ये मैंने 2 के पहाड़े में भी आपको बताया था। 2 के पहाड़े में हर संख्या कैसी आ रही थी, सम संख्या बन रही थी, याद है आपको। हर संख्या सम संख्या बन रही थी, मतलब सबके इकाई के अंक किस तरीके से आ रहे थे, इकाई के अंक हमें 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके के मिल रहे थे। तो वही आपका शॉर्टकट है कि जब भी कोई भी संख्या जिसके इकाई के अंक ये हो तो वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी, 2 से भाग दे सकते हैं हम। जैसे आपका ये उदाहरण है 16, 24, 50, 628, 252, इन सब के इकाई के अंक क्या है, 6, 4, 0, 8, 2। तो ये सारे इकाई के अंक किस में आ रहे हैं, 0, 2, 4, 6, 8 में से एक आ रहे हैं, अतः ये क्या होंगे, सारे 2 से विभाज्य होंगे। सभी को हम 2 से भाग दे सकते हैं, सभी 2 से भाग हो सकते हैं, 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाजित किए जा सकते हैं। क्लियर है, ये तो बहुत आसान था, सबको क्लियर है। तो यदि मैं पूछूं आपसे कोई भी संख्या 52 या बहुत बड़ी 5246, तो ये 2 से विभाज्य है या नहीं, तो आपको क्या करना, देखना है, सिर्फ इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 6 इसमें आता है, तो ये आपका 2 से विभाज्य है। क्लियर। आगे चले, ये तो सबसे इजी था 2 से विभाजकता चेक करना। अब आगे देखते हैं 3 से विभाजकता। तो यदि कोई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, ये ध्यान से देखिए, आप अब तक क्या करते थे, 3 से विभाजित होने को हम पूरा चेक करते थे। जैसे आपकी 57 है, हमें 3 से विभाज्य है या नहीं, तो हम 3 से भाग देकर देखते थे। 3 एकम 3, 2 बचा, 7 उतारा, 3 9 27, पूरा पूरा जा रहा है, मीन्स ये 3 से विभाज्य है।
पर इसका शॉर्टकट क्या होगा? शॉर्टकट है कि आप इसे डिवाइड करके ना देखें, ऐसे ही एकदम से पता चल जाए क्या ये 3 से विभाजित हो सकता है या नहीं। कैसे पता चलेगा? अंकों का योग, हमें उस संख्या के सभी अंकों का योग करना है। क्या करना है? अंकों का योग करना है। जैसे आपका ये है संख्या 57, तो 57 में कौन कौन से 2 अंक है? 5 और 7। तो इन्हें जोड़ दें, अंकों का योग कितना आ गया? 5 और 7 को जोड़ेंगे 12। मैम की वीडियो नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही बच्चों? किस क्या नहीं टाइम? दिख रहा? आवाज नहीं आ रही है? और सब बच्चों को आवाज आ रही है? एक बार चैट में लिख के आवाज बताएं। नहीं आ रही, पर ठीक से। क्या मैम नहीं आ रही। बच्चों जिन्हें मेरी आवाज नहीं आ रही नहीं है, आ रही एक ठीक बार से। घर में अच्छे नेटवर्क वाले स्थान पे जाएं। और बच्चों को मेरी आवाज आ रही है क्योंकि, ठीक है, तो आप एक बार या फिर लेफ्ट करके दोबारा जल्दी से रिज्वाइन कर लो। लेफ्ट करके मीटिंग को लेफ्ट करो और दोबारा से रिज्वाइन कर लो, तब शायद आपको आवाज आ जाए। ठीक है, तो जल्दी से रिज्वाइन कर लेना, तब आपको आवाज आने लगेगी। तो तब तक ये देखते हैं, यहाँ पर ये 3 से विभाजितता का क्या शॉर्टकट है? आपको क्या देखना है? अंकों का योग। अंकों का योग देखना है। 57 संख्या है तो आपके अंक क्या हो गए? 5 और 7, तो इनके अंकों का योग कितना हो गया? 12। तो 12 आपका 3 से विभाज्य है, 3 से भाग दे सकते हैं। 12 आपका 3 से विभाज्य है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 57 भी आपका 3 से विभाज्य हो जाएगा। बताएं, क्लियर हुआ? तो हमें क्या करना होता है? किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका दूसरा क्या है अंक? 66। तो 66 आपका, इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 6 + 6 12। तो 12 भी आपका 3 से विभाज्य है, तो ये आपका क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये तो आपको दिख भी रहा है, ये 3 से विभाज्य है। डायरेक्ट 66 लिखो, ये 3 से विभाजित करो, 3 दूनी 6, फिर 6 लिखो, 3 दूनी 6, पूरा पूरा चला गया, तो ये आपका 3 से विभाज्य है। इसी तरह बाकी संख्याओं का भी देखते हैं। बाकी आपकी क्या संख्याएं है? 204। तो 204 के अंकों का योग बताओ जल्दी से, कितना होगा? अंकों का योग बताओ। हाँ, फिर से समझा दे रहे हैं, कोई नहीं। तो इसमें तो देखो, 3 से विभाजकता के लिए आपका शॉर्टकट क्या है कि आपको अंकों का योग देखना है कि उसके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वो संख्या आपकी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे आपका अंकों का योग 3 से विभाजित है या नहीं, ये चेक करना है। तो ये आपका पहले अंकों का योग कर रहे हैं। 2 + 0 + 4, यही तो अंक है इसके। तो इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 2 + 4 6। 6 आपका, खेलने ले गए थे। बच्चों आवाज बंद रखें, यदि कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, नहीं तो आवाज बंद रख लें। तो 6 यस मैम। 6 आपका 3 से विभाज्य है। 3 दूनी 6, क्लियर है? इसी तरह नेक्स्ट देखिए 528। 528 में अंकों का योग बताएं कितना होगा? 5 + 2 + 8, बताएं अंकों का योग। हाँ, अंकों का योग कितना आ गया? 15। 5 + 2 7, 7 + 8 15। तो 15 आपका 3 से विभाज्य है। 3 पंजे 15, 3 की टेबल में आता है, तो 3 से विभाज्य है, तो ये भी आपका क्या होगा? 3 से विभाज्य है। चेक करना चाहें तो चेक कर लें। 528 को 3 से भाग देकर देख लें। 3 एकम 3, 2 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा 18, 3 छक 18, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो ये आपका 3 से विभाज्य है। तो आपको 3 से विभाजकता चेक करनी है, तो पूरा भाग ना दे करके सिर्फ कितना ही देख लो कि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है या नहीं। इसी तरह इसके अंकों का योग बताओ। 6 9 3 6, इनके अंकों का जोड़ बताओ। 6 + 9 + 3 + 6, 6 + 9 15, 15 3 18, 18 और 6 24, 24 24 आपका 3 से भाज्य है। बताएं, 24 आपका 3 से विभाज्य है। बच्चों जो जिन्होंने 27 लिखा है वो सही से देखिए, योग 24 आ रहा है। नितेश प्रजापति के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, 24 सही कर ले। तो ये आपका 24 आया, और 24 आपका 3 से विभाज्य है। 3 अट्ठे 24, तो ये 3 से विभाज्य है, तो ये भी संख्या आपकी क्या होगी? 3 से विभाज्य होंगी। क्लियर है?
यही आपसे कहा जा रहा है कि 3 से विभाजकता चेक करनी हो तो आपको क्या करना है, अंकों का योग करके देख लेना है। अंकों का योग यदि आपका 3 से विभाज्य है, अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। क्लियर है? आगे चलें, बताएं सबको क्लियर है या अभी भी दोबारा समझाऊं? क्या था, कोई भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा यदि वो उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। तो एक अच्छा मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, जल्दी से बताएं, 654 654 3 से विभाजित है या नहीं? जल्दी से बताएं, 3 से विभाजकता चेक करके। 654 सही बताया। तो ये आपका इसका सम कितना आ गया, अंकों का योग 6 + 5 + 4 15, और 15 3 से विभाज्य है, तो ये भी आपका क्या होगा, 3 से विभाज्य है। यस, ये आपका 3 से विभाज्य है। सभी ने सही आंसर दिया है। अच्छा, 20 क्यों लिखा है आपने? 20 क्यों लिखा? 20 कहाँ से आया? 6 + 5 + 4 कितना होगा, 15। 15 आपका 3 से विभाज्य है, 3 पंजे 15। 20 क्यों लिख रहे हो? तो ये आपका 3 से विभाज्य होगा। सही है। इसी तरह और पूछूं, ये बताओ जल्दी से, 895 3 से विभाज्य होगा? 895 सम बताया आपने, क्या सम सही कर रहा है? आंसर आ रहा है नो। पर सम 23 नहीं, सम 22 आएगा। अंकों का योग देखो, 8 + 9 + 5, 8 और 9 17, 17 और 5 22। लेकिन 22 भी आपका 3 से विभाज्य नहीं है। 22 3 की टेबल में नहीं आता, 3 सत्ते 21 आता है और 3 अट्ठे 24। 22 नहीं आता, तो ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। 895 नहीं होगा। 24 भी नहीं बच्चा, 22 आ रहा है। 22 आ रहा है सम। जो बच्चे 23 24 25 क्या क्या आपने सम कर लिया, अंकों का योग करना है बस। 8 + 9 + 5, जोड़ने में इतनी गलती क्यों आ रही है बच्चों? 8 + 9 + 5 को, 8 + 9 + 5 को सही से जोड़ो ना। 8 और 9 को जोड़ोगे 17, 17 में 5 जोड़ो 22, 22 ही तो आ रहा है। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो ये हो गई थी 3 का विभाजकता। आप देखते हैं 4 से विभाजकता। कोई भी संख्या 4 से विभाज्य है, ये इसका शॉर्टकट क्या होगा? शॉर्टकट देख रहे हैं हम यहाँ पे, 4 से विभाज्य है या नहीं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, अंतिम 2 अंक। क्या देखना है? अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या यदि आपकी 4 से विभाज्य हो, तो वो संख्या आपकी 4 से विभाज्य होगी। जैसे 112 में अंतिम 2 अंक क्या है? 12। अंतिम 2 अंक 12। अंतिम 2 अंक लास्ट 2 डिजिट की बात की जा रही है। लास्ट 2 डिजिट्स, ये लास्ट 2 डिजिट्स क्या कहलाती है? इकाई। और ये वाली क्या कहलाती है? दहाई। सबको पता है ये इकाई दहाई क्या? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। टेंस। बच्चों जैसे मेरी आवाज नहीं आ रही है, वो घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे जाएं। मैम आ रही है मैम, हमें खुद से। हाँ, घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे जाएं या फिर लेफ्ट करके आ रही जल्दी है से जी। रिज्वाइन कर लें, या लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन करें, तब आवाज आने लगेगी। तो यहाँ पे 4 से विभाजकता के लिए आपको क्या करना है? लास्ट 2 डिजिट्स जो इकाई और दहाई की होती हैं, उनकी से जैसी संख्या बन रही है वैसी की वैसी उतार लें। यहाँ पे क्या बन रही है? 1 2। तो ये 1 2 आपको चेक करना है। 1 2 मतलब 12। 12 4 से विभाज्य है या नहीं? तो 12 तो 4 से विभाज्य है, 4 के पहाड़े में आता है 4 तिया 12। तो यदि ये आपके लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या भी आपकी क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। चेक कर लो, 112 को 4 से भाग करके देख लो। 4 दूनी 8 और 3 बचा, 2 उतारेंगे, 4 अट्ठे
32 पूरा पूरा चला गया। तो आप पूरा ऐसे चेक करो, इससे बजाय आप क्या कर लो, लास्ट के 2 डिजिट्स देख लो। लास्ट की 2 डिजिट्स यदि 4 से विभाज्य है तो वो संख्या भी आपकी क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर है? लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, लास्ट की 2 डिजिट यदि आपकी 4 से विभाज्य है तो वो आपकी 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 112 की 12, तो 12 आपकी 4 के पहाड़े में आती है, 4 तिया 12 विभाज्य है। फिर उसके बाद 4004 में लास्ट 2 डिजिट क्या है, 04, 04 4 एकम 4, 4 एकम 4, 04 का मतलब 4 ही तो हुआ, तो 4 एकम 4। फिर उसके बाद नेक्स्ट बताओ 2024, 2024 की लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, 24, 24 भी 4 के पहाड़े में आता है, 4 छक 24, तो ये 4 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। क्लियर हो रहा है? इसी तरह 5016 में लास्ट 2 डिजिट क्या है, 16, 16 4 के पहाड़े में आता है, 4 चौक 16, तो ये भी आपकी क्या होगी, संख्या 4 से विभाज्य होगी। ऐसी इतनी बड़ी संख्या 6 9 3 2 0, तो इसका यूज इन इतनी बड़ी संख्याओं में ही होता है कि आप इतनी बड़ी संख्याओं को भाग देकर देखो, या जल्दी से क्या देख लो, लास्ट की 2 डिजिट 20 देख लो, 20 4 से विभाज्य है, 4 पंजे 20, तो वो 4 से विभाज्य होगी। ये पूरी संख्या भी आपकी क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। नहीं तो आपको कितना टाइम लगता, देखो 69320, इसे 4 से भाग करके देखते, 4 एकम 4, 2 बचता, 9 उतारते, 4 सत्ते 28, 1 बचता, 3 उतारते, 4 तिया 12, 1 बचता, फिर 2 उतारते, 4 तिया 12, फिर 0 उतारते तो 0 आता, और 0 0 0 हो जाता और पूरा हट जाता, तो ये आपका भागफल कितना आ गया, 17,330, और पूरा पूरा कट रहा है, तो 4 से भाज्य तो है, लेकिन इतना बड़ा बाद में पता चला कि आपका 4 से भाज्य है। और यहाँ आपको क्या, लास्ट की 2 डिजिट देख ली, 20, 20 बनानी है, लास्ट की 2 डिजिट 20 4 से विभाज्य है, हाँ है, 4 पंजे 20, मतलब ये पूरी संख्या को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? एक संख्या मैं पूछूं, जल्दी से मुझे बताओ, 596 4 से भाज्य है या नहीं? 4 से विभाजकता इसकी चेक करो, 4 से विभाज्य है या नहीं, जल्दी से चेक करके बताएं। आने लगे बच्चों आपके आंसर। 20 क्यों लिख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ये तो नया क्वेश्चन पूछा है मैंने। ये 4 से विभाज्य है, हाँ है, क्यों, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, 96, तो 96 के 4 की टेबल में आता है, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौक 16, पूरा पूरा कट गया, तो ये आपका 4 से 96 4 से विभाज्य है, इसीलिए ये पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। क्लियर है? 4 की 24 से, 4 की 24 ना कि 26, 24 24, क्लियर है? 4 की 24 से गुणा करेंगे तब, ना कि 26 से। तो ये आपका 4 से विभाजकता का आया। एक और क्वेश्चन पूछूं, 10326 बताएं, 326 ये 4 से विभाज्य है या नहीं? 4 से विभाजक देखना है, 4 से विभाज्य है या नहीं, जल्दी से बताएं। इसकी संख्या की बताएं, 4 से विभाज्य है या नहीं, आने लगे बच्चों आंसर, नो। सही में नो, कितनी जल्दी बता दिया, लास्ट की 2 डिजिट देखी, 26, 26 4 से विभाज्य नहीं है, जब 26 4 से विभाज्य नहीं है तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। चेक कर ले, मैम वो आज कट कट के आ रही है। आवाज कट कट के आ रही है बच्चों, ये नेटवर्क का इश्यू हो सकता है आपकी तरफ से। आप एक बार क्लास को लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लो, यदि आवाज कट के आ रही है जल्दी से। 4 से भाग करो, 4 ऐसे नहीं, जल्दी सही से करती हूँ, 10326, 4 से भाग दो जल्दी से, 4 से भाग देख कर देखो, काट क्यों रही हूँ मैं, 10326, 4 दूनी 8, 2 बचा
23, 4 पंजे 20, 3 बचा 2, 32, 4 अठे 32, 6 उतारेंगे तो 4 एकम 4, तो 2 अभी भी क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है, 2 शेषफल बच रहा है, पूरा पूरा नहीं जा रहा है, पूरा पूरा नहीं जा रहा है, ये आपका 4 से विभाज्य नहीं है। क्लियर हो रहा है, ये आपका 4 से विभाज्य तो है ही नहीं। तो सबको क्लियर है? एक और पूछें? चलो एक और पूछते हैं। तो एक और बताएं जल्दी से। आपकी संख्या मैं दे रही हूँ 372। 372 बताओ 4 से विभाज्य है या नहीं? आने लगे आंसर आपके, मिक्स आ रहे हैं, कोई नो कह रहा है, कोई यस। नो, इतने लोग नो। इतने लोग नो। यस तो एक ही दो पूछा है बच्चों। क्या क्वेश्चन पूछा है? 372। 372 को चेक करना है 4 से विभाज्य है या नहीं है। तो लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी होती हैं। क्या देखना होता है? लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट 2 डिजिट्स क्या बना रही है आपकी? 72। तो अब 72 को चेक करना है कि 4 से विभाज्य है या नहीं। तो इसे आप 4 से देखेंगे, 4 एकम 4, 3 बचेगा 32, 4 अट्ठे 32, पूरा पूरा तो चला गया। ये 4 से विभाज्य है, 72 आपका 4 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। हाँ ये 4 से विभाज्य है। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? इतने बच्चों के गलत कैसे हुए हैं? इतने बच्चों के गलत होंगे? सबको क्लियर हुआ? एक और पूछे। 1068 बताओ, 1068 4 से भाज्य है या नहीं? 4 से विभाज्य बताओ, है या नहीं? आने लगे आप लोगों के बच्चों का आंसर 1068 का, जल्दी से बताओ। सबने यस कहा है। इतने बच्चों ने हाँ। तो ये बच्चों क्या आप 4 6 24 क्यों कह रहे हो? लास्ट 2 डिजिट क्या है? 68। आवाज कट के आ रही है। बच्चों आवाज कट कट के सभी को आ रही है क्या? नहीं ना? तो कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है बच्चों। नेटवर्क आप एक बार लेफ्ट करके जल्दी से रीज्वाइन कर लो, या घर में अच्छे नेटवर्क। आ नहीं रही है। आज बच्चों बहुत आपको आ रही है आवाज की। मेरी तरफ से सही है बच्चों? हाँ मैम। बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? आप लोग, आपका है नेटवर्क का इशू हो सकता है थोड़ा बहुत, तो आप घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे जाओ, या जल्दी से लेफ्ट करके रीज्वाइन कर लो। लेफ्ट करके जल्दी से रीज्वाइन कर लो। 4 एकम 4, 2 बचा, 8 उतारेंगे, 4 सत्ते 28। तो सभी ने सही बताया, ये आपका 4 से विभाज्य है। लास्ट की 2 डिजिट आपकी यदि 4 से विभाज्य है, तो पूरी की पूरी संख्या भी आपकी क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। ठीक है? क्लियर नहीं है बच्चों? क्या क्लियर नहीं हुआ अभी भी? हमें क्या करना है? 4 से विभाजकता चेक करनी है, तो ये उसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि लास्ट की 2 डिजिट देख लो बस। लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स जो आपकी होंगी उन्हें देख लो, इकाई और दहाई। ये आपकी क्या होती है? इकाई वाली संख्या, और ये आपकी होती है दहाई वाली संख्या। तो जैसे आपकी कोई संख्या है यहाँ पर 1068, तो 1068 की इकाई और दहाई क्या आ गई? 6 और 8। तो ये आपकी जो लास्ट की 2 संख्याएं, उससे जो आपकी संख्या बन रही है 68, क्या वो 4 से विभाज्य है? यदि वो 4 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 4 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं। ठीक है? तो हमें क्या देखना है? बस लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। यदि लास्ट की 2 डिजिट से बनी संख्या आपकी 4 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या आपकी, पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। 1068 भी आपकी 4 से विभाज्य हो जाएगी। आप चेक करना चाहें तो कर लें। 4 दूनी 8, 2 उतारेंगे, 4 6 24, 2 बचा, 8 उतारे तो 4 सत्ते 28, पूरा का पूरा चला गया।
तो बात यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि ये विभाजकता के नियम है, डिविजिबिलिटी रूल। विभाजकता नियम में कुछ नहीं है, बस इतना बताया जा रहा है कि आपके पास यदि कोई बहुत बड़ी संख्या हो तो आप जल्दी से चेक कर लो कि वो संख्या आपकी 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से डिविजिबल है या नहीं। कैसे चेक करोगे? पहले 2 का विभाजकता नियम मैंने बताया कि कोई भी संख्या 2 से विभाज्य कब होगी, जब उसके लास्ट डिजिट मतलब इकाई की अंक। लास्ट डिजिट से आप कंफ्यूज हो रहे हो तो सिर्फ ये लिख लो इकाई की संख्या, इकाई का जो अंक है वो। इकाई कैसी होनी चाहिए? इकाई का अंक आपका कैसा हो? 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह का यदि आपका इकाई का अंक है तो वो संख्याएं आपकी 2 से विभाज्य होती हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया? 3 से विभाजकता का नियम बताया। 3 से विभाजकता में क्या था कि कोई भी संख्या 3 से विभाज्य है, ये हम कैसे चेक करेंगे कि जब उसके अंकों का योग। तो यहाँ पे मैंने बताया कि हमें क्या करना होगा, उस संख्या के सभी अंकों का योग करना होगा। यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तो वो संख्या आपकी क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। जैसे आपका कोई एक एग्जाम्पल ले लिया था 645। 645 आपका क्या था? इसके अंकों का योग हो जाएगा 6 + 4 + 5, कितना हो गया? 15। तो 15 3 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या भी आपकी क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। क्लियर? इसके बाद मैंने क्या बताया? इसके बाद मैंने बताया 4 से विभाजकता का नियम। कोई भी संख्या 4 से विभाज्य है, ये कैसे पता चलेगा? हमें क्या देखना होगा? उसकी सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स देखनी होंगी। कोई भी संख्या होगी उसकी लास्ट 2 डिजिट, इकाई और दहाई वाले अंक, यदि लास्ट 2 डिजिट से जो बनी संख्या होगी वो यदि आपकी 4 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 4 से विभाज्य होगी। जैसे जैसे आपका कोई एक उदाहरण क्या था, कोई भी एक ले लें 864। 864 बताओ 4 से विभाज्य होगी नहीं होगी? हमें क्या देखना होगा? 864 के लास्ट के 2 डिजिट देखने होंगे, सिर्फ 64। तो 64 आपका 4 से विभाज्य है। 4 की 16 से गुणा करते हैं, 4 की 16 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 64। ठीक है। चलो पोल में आंसर करवा ले क्या, या एक और बता दे? पहले एक और बता देती हूँ लास्ट, फिर पोल में आंसर कराते हैं। ठीक है, एक लास्ट है 5 से विभाजकता। 5 से विभाजकता में आपको सभी को 5 की टेबल पता है। 5 की टेबल क्या होती है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक 30 इस तरह के होते हैं। तो यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है कि इकाई के अंक क्या आ रहे हैं, या तो 5 आ रहा है या 0 आ रहा है। इकाई का अंक या तो 5 आ रहा है या 0, 5 आ रहा है या 0, 5 आ रहा है या 0। तो वो संख्याएं जिनकी इकाई के अंक या तो 5 हो या 0 वो 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य होंगे, 5 से विभाज्य होंगे। तो हमें 5 से विभाजकता चेक करनी होगी। तो क्या चेक करेंगे? सिर्फ ये कि उसका इकाई का अंक क्या हो, या तो 5 हो या 0। ठीक है बच्चों, कोई भी अपना माइक ऐसे नहीं ऑन करेगा, नहीं तो मैं माइक का एक्सेस सभी से खींच लूंगी। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, ये कि बताएं इसका आंसर क्या है कि कौन सी संख्या आपकी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में जाके देंगे, कोई भी चैट में नहीं बताएगा कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। ऑप्शंस है 1031, 1033, 1034, 1035। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में जाके देंगे। पोल सबको देना आ गया? पोल में आंसर देना आया? पोल में कैसे जाते हैं? पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पे 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट को दबाएं। उससे क्लिक करने पर आपको एक्टिविटीज दिख रही होगी, एक्टिविटीज को क्लिक करें। पोल दिख रहा होगा, पोल 1 एक्टिव दिख के उसे क्लिक करें। फिर जो सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसे क्लिक करके वोट का बटन दबाएं। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें, कौन सी संख्या 2 से आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? आधे बच्चों के आंसर आ गए, जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर दें।
दो से कौन सी संख्या दो से विभाज्य है? आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मोस्टली बच्चों ने सी दिया है, लेकिन ए और डी भी दिया है बच्चों ने। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था, दो से विभाजकता चेक करनी थी। तो मैंने बताया था दो से विभाजकता के लिए आपको क्या चेक करना होगा कि इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, ये आपके हो इकाई के अंक, तो आपकी संख्या दो से विभाज्य होती है। तो ये आपका एक है, एक इसमें नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चैट खोल दे रही हूँ, जिन बच्चों को ने पोल में आंसर नहीं दे पा रहे हो वो चैट में दे देंगे। ये लास्ट का अंक क्या है, 3, 3 भी इसमें नहीं आ रहा, तो ये भी आपका दो से विभाज्य नहीं है। यहाँ पे 4 आ रहा है, ये 4 आपका इकाई का अंक है, तो ये आपका दो से विभाज्य होगा। 5 फिर से इसमें नहीं है, तो ये आपका दो से विभाज्य नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी है। बच्चों जो सुरेश प्रजापत के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बच्चों डी कैसे हुआ? डी ऑप्शन क्या है आपका, 1035, 1035 है। इसमें आप बताएं लास्ट डिजिट देखें, इकाई की संख्या, इकाई होती है 5, इकाई की संख्या आपकी 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, दो से विभाज्य नहीं होगा। जब आप 1035 को दो से डिवाइड करोगे तो आपका एक रिमाइंडर बचेगा, 2 पंजे 10, फिर उसके बाद 3 उतारोगे, 2 एकम 2, फिर एक बचेगा, 5 उतारोगे, 2 सत्ते 14, और एक रिमाइंडर बचेगा, पूरा पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। क्लियर है सब बच्चों को? आगे चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर सभी लोग पोल सेक्शन में देंगे। ध्यान से पहले क्वेश्चन को सही से समझें, सॉल्व करें। कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? 3 से विभाजकता देखनी है आपको, कैसे देखेंगे? पहले एक शॉर्टकट बताएं, याद करें कि मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था 3 से विभाजकता के लिए क्या देखना होगा आपको, अंकों का योग। याद आ रहा है, अंकों का योग। सभी बच्चे ध्यान से देंगे आंसर, कोई जल्दबाजी नहीं। आपको 3 से विभाजकता के लिए क्या देखना है, अंकों का योग। अंकों का योग यदि आपका 3 से विभाज्य होगा तो आपकी संख्या भी 3 से विभाज्य होती है, यही तो मैंने बताया था। आप कोई गलती नहीं करेगा, मैंने शॉर्टकट तक बता दिया है। आंसर सबके मुझे सही आने चाहिए। मैम पोल ऑप्शन तो खोल लो। फुल बच्चे खुला नहीं है? हाँ अभी नहीं खुला है, हाँ सॉरी। नो हाँ मैम। खोला, खोल लिया है, सॉरी। हाँ आप जल्दी जल्दी पोल में आंसर दें, पोल खोल लिया है। चलिए तब तक आपने अपना सॉल्व तो कर लिया, ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा तब तक, तो कॉपी पे सॉल्व कर लिया होगा। आधे बच्चों के आंसर आ गए। पर अभी भी पूरी वैरायटी आ रही है, सारे ऑप्शन आ रहे, लगा रहे हैं आप मैम डी एक। डी मैम डी बच्चों कोई भी आंसर बोलेगा नहीं माइक पे, सब बच्चे अपना अपना आंसर देंगे, कोई आंसर बोलेगा नहीं। सही आंसर मैं बताऊंगी कौन सा होगा, सब लोग अपना अपना करें पहले कॉपी में, ताकि पता चले आप लोगों को कितना आया समझ में। फिर मैं समझाऊंगी, फिर आप अपनी गलती ढूंढिएगा, और तब भी नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1। ठीक है, टाइम अप। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैंने चैट ऑप्शन खोली है, यदि कोई पोल में नहीं दे पा रहा हो आंसर तो चैट में दे सकता है। सबको पता है कि 3 से विभाजकता चेक करने के लिए क्या देखना होता है, अंकों का योग। अंकों का योग 3 से विभाज्य है या नहीं। तो मुझे जरा सब लोग अंकों का योग बताएं, कितना कितना आया। पहले का बताएं, 6 + 3 + 9 + 2 + 3, कितना आया अंकों का योग। चैट में लिख के बताएं कितना आया अंकों का योग। अभी आप लोग आंसर ही लिख रहे हैं, आंसर नहीं, पहले योग बताए। हम्म तो ये अब कितना आया, 23। तो क्या 23 3 से विभाज्य है, बताएं। 23 3 से विभाज्य है, नहीं। 23 3 से विभाज्य है ही नहीं। 3 सत्ते 21 होता है और 3 अट्ठे 24। 23 तो 3 के पहाड़े में आता ही नहीं है। तो हमें ये देखना होता है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य है या नहीं। तो यदि आपका अंकों का योग 3 से विभाज्य नहीं है तो आपकी संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। बात समझ में आई। ऐसे ही इसके अंकों का योग बताओ क्या होगा। 7 + 2 + 6 + 7 + 1, कितना आएगा अंकों का योग, जल्दी से करो। 7 में 2 जोड़ो 9, 9 में 6 जोड़ो 15, 15 में 7 22 और 1 23। ये भी कितना आ रहा है, 23। तो क्या 23 भी 3 से उसमें आता है, 3 के पहाड़े में, नहीं। 23 भी 3 से विभाज्य नहीं है। 23 भी 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी संख्या आपकी क्या होगी, 3 से विभाज्य नहीं होगी। अब नेक्स्ट बताओ इसके अंकों का योग। 1 + 0 + 5 + 3 + 4, इसके अंकों का योग बताओ जल्दी से, क्या होगा। 13। 13 आ रहा है, तो 13 3 के पहाड़े में आता है, बताओ। नहीं, 13 3 के पहाड़े में नहीं आता। 3 चौक 12 होता है, 3 पंजे 15 होता है। तो 13 भी 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो ये भी संख्या तुम्हारी क्या होगी, 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो सारे ऑप्शन गलत हो गए, ABCD। सी डी देख रह गया, डी और चेक करना है। 4 में 3 जोड़ो, फिर 6 जोड़ो, फिर 0, फिर 5, बताओ योग कितना आएगा। 18 आ रहा है। 18 आ रहा है, 18 हमारा 3 से विभाज्य है। 18 3 से विभाज्य है, 3 6 18 होता है, 3 के पहाड़े में आता है 18। तो 18 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या आपकी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। क्लियर है, बताओ सबको समझ में आया। 3 से विभाजकता के लिए क्या चेक करना होगा, अंकों का योग। अंकों का योग आपका यदि 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं। क्लियर हुआ। जिन जिन बच्चों ने गलत आंसर दिए थे उन सबको क्लियर है, बताएं। जिन बच्चों ने उत्तर गलत दिए थे उन्हें अब समझ में आया कि क्या करना है, अंकों का योग देखना है। अंकों का योग यदि आपका 3 से विभाज्य है तो आपकी संख्या 3 से विभाज्य है, नहीं तो नहीं। ठीक है, आगे चले। इसका ऑप्शन डी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 17 का आंसर दीजिए। सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ दोगे, पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य बताओ कौन सी संख्या है। ऑप्शंस दे रखे हैं 53264, 12450, 42282, 34123। ध्यान से बच्चे देंगे। 4 से विभाजकता का शॉर्टकट क्या था, लास्ट 2 डिजिट्स याद आ रही है आपको। लास्ट 2 डिजिट्स आपको देखनी है, इकाई और दहाई की। यदि वो 4 से विभाज्य है तो आपकी संख्या 4 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं। बताएं। जल्दी जल्दी सगळे आंसर दें इसका पोल में। दे दिया मैम। बढ़िया।
सभी बच्चे आंसर दें, अभी बहुत बच्चों के रह गए हैं, जल्दी से लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, मैम दे दिया। 1। टाइम अप। ठीक है, तो सबने, अधिकतर ने ए दिया है, लेकिन एक दो बच्चों ने बी और सी भी दिया है, जबकि बीच में इसका आंसर भी मुझसे शायद दिख गया था। सब बच्चों ने आंसर देख लिया था? सब बच्चों ने खुद से दिया है, आंसर देखा था? खुद से दिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, खुद से दिया है। तो देखिए क्या है, आपको मैंने बताया था शॉर्टकट 4 से विभाजकता में हमें क्या देखना होता है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी होती है। तो यहाँ लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 64। यहाँ लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 50। यहाँ लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 82। और यहाँ लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 23। तो हमें ये देखना है क्या ये संख्याएं 4 से विभाज्य हैं या नहीं। यदि 4 से विभाज्य है तो आपकी करस्पॉन्डेंट दूसरी संख्या भी वो 4 से विभाज्य होगी। तो 23 4 से विभाज्य होती है? नहीं। 23 4 के पहाड़े में कहाँ आती है, 4 पंजे 20, 4 छक 24। 82 भी 4 के पहाड़े में नहीं आता। 4 की 20 से गुणा करते हैं तो 80 आता है, 4 की 21 से गुणा करते हैं तो 84 आता है, तो 82 तो आता ही नहीं है। तो 4 के पहाड़े में 82 भी नहीं आता, 4 के पहाड़े में 50 भी नहीं आता। 4 की 12 से गुणा करते हैं तो 48 आता है, 4 की 13 से गुणा करते हैं तो 52 आता है, और 50 भी नहीं आता 4 के पहाड़े में। 64 आता है। 4 की 16 से गुणा करते हैं, 4 की 16 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 64। 64 को जब हम 4 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है, 4 एकम 4, 2 रखा, 4 रखा, 4 छक 24, पूरा पूरा कट गया। तो ये आपका 64 4 से डिविजिबल होता है। 64 4 से डिविजिबल है, इसलिए आपकी ये संख्या भी क्या होगी, 4 से भाज्य होगी। हम 4 से विभाज्य कर सकते हैं। क्लियर है? बताएं सभी बच्चों को, क्लियर है? यहाँ पे जो बच्चों ने गलत जवाब दिया उन्हें क्लियर हुआ कि 4 से विभाजकता के लिए हमें क्या देखना होगा, लास्ट की 2 डिजिट 4 से विभाज्य है या नहीं है, तो वो भी संख्या आपकी 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट में। ये जल्दी से बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है? आने लगे बच्चों आपके आंसर। हम्म हम्म काफी बच्चों ने आंसर दे दिए, जल्दी जल्दी। इजी सा क्वेश्चन है, अब तक सभी ने सही जवाब दिए हैं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। दे दिया मैम। बढ़िया। जिन बच्चों ने दे दिया वो माइक पे नहीं बताया, मुझे दिख रहा है। अभी 5 बच्चे और बढ़ाए गए हैं, जल्दी से वो भी दे दें आंसर। हाँ, लास्ट 10 सेकेंड। अच्छा, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर दें। मैम दे दियो। बढ़िया। जिन बच्चों ने आंसर दे मैम दिया दे वो दिया, माइक सी पे मत आएगा। बोले, माइक पे मत बोलें। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है माइक अपना ऑफ रखें। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, मोस्टली बच्चों ने बी आंसर दिया है, लेकिन एक एक बच्चों ने ए और सी भी लगाया है। तो देखते हैं 5 से विभाजकता का क्या था आपका शॉर्टकट। 5 से विभाजकता के लिए मैंने क्या बताया था कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो। तो इकाई होती है आपकी लास्ट डिजिट, तो ये आपकी 0 है या 5 है, नहीं। ये आपकी 0 है, हाँ है। ये आपकी 0 या 5 है, नहीं। ये आपकी 0 5 है, नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। तो काफी बच्चों ने सही भी आंसर दिया है, इसका आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? 2 से 5 तक के विभाजकता के नियम आपको समझ में आए? आगे चलें। हम्म आगे चलते हैं। चलिए 6 से विभाजक तक देखते हैं। 6 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य होती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें कोई भी संख्या 6 से विभाज्य तभी होगी जब वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो।
यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 6 को हम क्या लिख लें, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 कितना होता है 6। तो यदि वो 2 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में आता है तो वो 6 के पहाड़े में भी आएगा, या उल्टा कहें कि वो यदि 6 के पहाड़े में आता है तो वो 2 और 3 दोनों के पहाड़े में आना चाहिए। यदि वो 2 और 3 दोनों के पहाड़ों में आ रहा है, दोनों के पहाड़ों में, ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों के पहाड़ों में आ रहा है तब वो 6 से विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब 2 से विभाजकता का हमने नियम पढ़ ही लिया था। 2 से विभाज्य होने के लिए उसे क्या चाहिए, इकाई का अंक कैसा हो, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके के हो इकाई के अंक। तो चेक कर लेते हैं पहले, आपकी ये कुछ उदाहरण दे रखे हैं, 18, 78, 144, 1536, 2520। इनकी इकाई के अंक देखिए क्या है, इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से ही हैं। तो ये सारी संख्याएं क्या है आपकी 2 से विभाज्य है। यहाँ तक बताएं, बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ये आपकी क्या है, ये सारी संख्याएं आपकी 2 से विभाजित हैं। अब हम चेक करते हैं 3 से विभाजकता का, और 3 से विभाजकता के लिए हमें क्या चेक करना होता है, अंकों का योग। याद आ रहा है आपको, 3 से विभाज्य देखने के लिए हमें क्या करना, चेक करना होता है, अंकों का योग देखना होता है। तो हम सभी के अंकों का योग निकालेंगे। सबसे पहले 18 का देखें, 18 के अंकों का योग क्या हो जाएगा, 1 + 8 9, 9 आपका 3 से विभाज्य है, 3 तिया 9। 78, 78 क्या हो जाएगा, 7 + 8, 7 + 8 कितना हो गया 15, 15 3 से विभाज्य है, 3 पंजे 15। फिर उसके बाद 144, 1 + 4 + 4 ये कितना आ गया 9, 9 3 तिया 9। 1536, 1 + 5 + 3 + 6 ये कितना आ गया योग 15, 3 पंजे 15, तो 3 से विभाज्य है। इसी तरह 2 + 5 + 2 + 0 ये कितना आ गया, इसका सम 9, तो 9 भी 3 से विभाज्य है। तो ये सारी संख्याएं क्या है, अंकों का योग ये यहाँ पे 3 से विभाजित हो रहा है। तो ये सारी संख्याएं 3 से विभाज्य है, तो ये 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी, तो इसलिए 6 से भी विभाज्य होंगी। बताएं, समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है सब बच्चों को? क्लियर हो तो एक बार चैट में लिख के बताएं, क्लियर है तो एक बार चैट में लिख के बताएं क्लियर है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, जल्दी से मुझे बताओ। मैम आवाज नहीं आ रही। बच्चों जिसे आवाज नहीं आ रही है वो घर में या तो अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे जाओ या जल्दी से लेफ्ट करके रीज्वाइन कर लो। 2 ही ऑप्शन है बच्चों, जल्दी से जल्दी से। 690, 690 बताओ 6 से विभाज्य है या नहीं? 690 6 से विभाज्य मैम है? सुन नहीं रही, क्या कह रहे हो आप? आवाज आ रही है मेरी? नो मैम। सभी बच्चों को नहीं आ रही? सब बच्चों नो मैम। आ रही है मैम, आ रही है सभी को। सभी को आ रही है बच्चों। 2-3 बच्चे जिन्हें आवाज नहीं आ रही है वो एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देखा आपने? वो एक बार, उनका कुछ टेक्निकल या नेटवर्क इश्यू है, आप या तो लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन कर लो या फिर घर में किसी अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे जाओ जहां आपको मेरी आवाज आए। ठीक है, तो अभी सब बच्चे टाइप करके बताएं 690 6 से विभाज्य है या नहीं? एक ने कहा नो, एक ने कहा यस, ये क्या आया? फिर एक ने यस कहा, एक ने नो। ठीक है, आधा आधा आ रहा है, कोई यस कह रहा है कोई नो, मतलब अभी लग रहा है आपको क्लियर नहीं है। 6 से विभाजकता देखने के लिए आपको क्या देखना होगा कि 2 से और 3 से विभाज्य है या नहीं। 2 से विभाजकता देखने के लिए हमें क्या देखना होता है, इकाई का अंक। इकाई का अंक आपका 0 है, इकाई का अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8 में से होना चाहिए। तो यहाँ तो आपका 0 आ रहा है, तो 2 से तो विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। 3 में हमें क्या देखना होता है, अंकों का योग।
अंकों का योग देखना होता है कि 3 में अंकों का योग कितना है। तो यहाँ पे आपके अंक है 6 + 9 + 0। तो अंकों का योग बताएं, 6 में 9 जोड़े 15, 6 में 9 जोड़ेंगे 15। ये बच्चों क्या लिखा है आपने, एक्सएफसी और आईसीबीएम वोवेनोवा, ये क्या है बच्चों? कोई भी कमेंट इधर उधर की नहीं बोलेगा, क्लास से रिलेटेड बात करें। तो 6 और 9 जोड़ेंगे 15, 15 आपका 3 से विभाज्य है, हाँ है, 3 पंजे 15 होता है। तो जब ये आपका 3 से विभाज्य है तो ये आपका संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो गई, 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो आपकी ये संख्या क्या होगी? 6 से भी विभाज्य होगी। बताएं, सबको क्लियर हुआ? 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो ये संख्या आपकी 6 से भी विभाज्य है। नहीं आपको विश्वास हो रहा है तो एक बार 690 को 6 से डिवाइड करके भी देख लेना, वरना शॉर्टकट तो आपको है ही। तो 1 6 कम 6 9 उतारा, 6 कम 6 3 उतारा, 0 लगाया, 6 पंजे 30, पूरा पूरा चला गया। तो 6 से तो ये विभाज्य है। बताएं, क्लियर हुआ? क्लियर है? ठीक है। तो अभी घर पे 6 का एक बार और देखिएगा, एक और देख लेते हैं हम 8 से विभाजकता का। फिर 8 से विभाजकता के लिए क्या है, देखो 4 से जब विभाज्य हम देख रहे थे, 4 से विभाज्य देख रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि लास्ट 2 डिजिट्स देखी थी, कि लास्ट 2 डिजिट 7 का नहीं होता, है। 7 का नहीं होता मैम। हाँ, 7 का कोई शॉर्टकट नहीं होता है बच्चों, होता तो मैं बता देती। 7 का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसलिए सीधे 6 के बाद 8 पे आए हैं। ठीक है, तो 8 का बिल्कुल 4 के जैसा ही सेम है। 4 के विभाज्य में हमने क्या देखा था कि लास्ट की 2 डिजिट्स आपकी 4 से विभाज्य होती थी। 8 से विभाज्य में हम क्या देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट्स देखेंगे। 8 के विभाज्य में हमें लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी होंगी। लास्ट 3 डिजिट्स यदि आपकी 8 से विभाज्य है तो संख्या आपकी क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। ठीक है बच्चों, माइक अपना ऑफ रखेंगे सभी। ठीक है, तो हमें क्या है कि 4 से विभाज्य होने में लास्ट 2 डिजिट देखते थे, और 8 से विभाज्य होने में हम क्या देखेंगे? लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो संख्या। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों जैसे आवाज नहीं आ रही है तो आप एक काम करिएगा, अब क्लास ओवर भी होने वाली है, आपको इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो की आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दी जाएगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे देखकर दोबारा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब क्लास भी लेफ्ट ही होने वाली है, बस 5 मिनट की रह गई है। तो बाकी बच्चे समझ लिए, 8 से विभाज्य होने के लिए हमें क्या देखना होता है? लास्ट की 3 डिजिट देखनी होती है। अंतिम 3 अंक से बनी संख्या यदि आपकी 8 से विभाज्य है तो आपकी संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे देखिए आपकी 2 अंकों की संख्या है ही नहीं 3 अंक, तो आप डायरेक्ट ही देख लो कि 24 8 से विभाज्य है या नहीं। 8 दिया 24, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो ये तो आपने डायरेक्ट ही देख लिया। अब ये है 152, 3 अंकों की संख्या है, तो लास्ट के 3 डिजिट्स माने तीनों के तीनों अंक ही ले लिए। तो 152 आपकी 8 से विभाज्य है या नहीं, ये देख लो। 8 एकम 8, 7 बचा, 2 तारा, 8 नम 72, पूरा पूरा कट गया। तो ये आपकी संख्या 8 से विभाज्य है। 3 अंकों की संख्या को भी आपको कोई शॉर्टकट नहीं, आपको पूरा ही पूरा देखना पड़ा। पर यदि 4 या 4 से अधिक अंकों की कोई संख्या है तो आपका ये शॉर्टकट काम करेगा, कि यदि आपकी कोई 4 अंकों की संख्या है 2128, तो आप केवल लास्ट के 3 अंक देखो। लास्ट के 3 अंक देखोगे 128 आ रहा है, इसे देखो कि ये 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य है, बस इतना चेक कर लो। 8 एकम 8, 4 बचा, 8 उतारा, 8 छक 48, तो ये आपका 8 से विभाज्य है। तो ये संख्या भी आपकी क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। क्लियर हो रहा है? बताओ बच्चों, जल्दी से चेक में बताओ, सबको क्लियर हो रहा है? 8 से विभाज्य होने में हमें क्या देखना है? लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं कि वो 8 से विभाज्य है या नहीं। ठीक है, सबको क्लियर है? इसी तरह नेक्स्ट देखिए 4192, तो लास्ट की 3 डिजिट क्या हो जाएंगी? 192। इसे देख ले 8 से विभाज्य है या नहीं है? 8 दूनी 16, 3 बचे, 2 तारा, 8 चौक 32, पूरा पूरा कट गया। तो ये 8 से विभाज्य है, हाँ है। ठीक है,
इसी तरह लास्ट एक और देखते हैं 65136। तो लास्ट की 3 डिजिट्स कौन सी होंगी? 136। 136 को देखें 8 से विभाज्य है या नहीं। 136 को 8 से विभाज्य देखेंगे तो 136 को 8 से विभाजित करके देखिए, 8 एकम 8, 5 बचा, 6 उतारा, 8 सत्ते 56, पूरा पूरा कट गया। तो ये भी आपका क्या है? 8 से विभाज्य। तो सारी संख्याएं क्या होंगी? ये सब 8 से विभाजित होंगी। ठीक है, आज की क्लास के लिए फिर इतना ही था। तो शॉर्टकट में आपको देखना हो कि आप आज आपने क्या सीखा। तो ये देखिए आपने क्या सीखा, 2 का नियम देखा जिसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 में अंकों का योग आपका 3 से विभाज्य होना चाहिए। 4 में लास्ट की 2 डिजिट्स आपकी 4 से विभाज्य होनी चाहिए। 5 में आपका इकाई का अंक 0 या 5 हो। 6 में आपका 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वो संख्या आपकी 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, इसके बाद 8 से विभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं? जिसमें लास्ट की 3 डिजिट्स आपकी 8 से विभाज्य हो तो आपकी वो भी 8 से विभाज्य होगी। बताएं यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? आज के लिए मैंने सिर्फ 8 तक का विभाजकता नियम दिया है, आगे मैं 9, 10, 11 का अगली क्लास में बता दूंगी। अब आप